हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसका जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जनरल इंग्लिश का, उसका एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आपका जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे आधारित होगा। आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, या फिर बीए बीएड कर रहे हो या बीएससी बीएड कर रहे हो, सारों का जो पैटर्न है वो इसी तरह का रहने वाला है। तो इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो आगे सारे पेपर होने वाले हैं उसके भी मैं मॉडल पेपर और एग्ज़ाम के फर्स्ट डे मतलब पहले दिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा और वो सारे के सारे आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। पहले मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें। और पेपर के पहले वाले दिन, जो भी पेपर आपका अगले दिन होने वाला है, उससे पहले दिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और उनकी पूरी संभावना रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये पेपर है 10+2+3 मतलब एक तो क्या आपका बीए बीकॉम बीएससी वाला पैटर्न है, ठीक है ना। एक क्या हो आपका 4 साल वाला हो, जैसे मतलब आपका बीए बीएड हो गया या बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम वाले भी क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं ना, तो वो वाला हो तो उसके लिए अलग से पैटर्न होता है। लेकिन ये आपका पेपर है, ये सारा का सारा जो आपका जनरल जो पेपर होंगे इंग्लिश के, हिंदी के या फिर कंप्यूटर का है, वो सारों का पैटर्न एक ही रहेगा। तो कोई ये मत सोचना कि ये कॉलेज वालों के लिए है, ये रेगुलर वालों के लिए या फिर प्राइवेट वालों के लिए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसा पेपर का पैटर्न है ना वो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो आप इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपका पेपर किस तरह का आने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं कि आपका जो टाइम है, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। हालांकि जो पिछली बार के जो सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के जो बच्चे थे उनका पेपर था, उसी पैटर्न पे इस बार भी आपका पेपर होने वाला है। तो आपका पेपर है वो टोटल 1.5 घंटे का होगा। आपको मैं बता दूं कि पहले ये पेपर 3 घंटे के होते थे, अब पेपर सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। अब आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 दिखा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपका कोई पेपर 80 नंबर का है तो आपको सिर्फ 40 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 80 नंबर का करो, क्योंकि आपका पेपर की जो लेंथ होगी ना वो 3 घंटे के अनुसार ही होगी, लेकिन आपको सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर आधे पेपर को सोल्व करना है। आपका जो नंबर होंगे वो वहाँ तक ही दिए जाएंगे जहाँ तक आपका 50 नंबर का या जो 50% है वो कवर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके पेपर की। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप के आने वाले हैं। देखो यहाँ पे कि जो इसमें देखो, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि यूनिट का सिस्टम है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। यूनिट का कोई भी सिस्टम इस बार नहीं है, मतलब यूनिट से आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई सी भी यूनिट से आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो फर्स्ट है, इनमें से आपको यहाँ पे 7 जो मीनिंग दी हुई है, स्पेलिंग दी हुई है, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको कम से कम 5 लिखनी है। उसके बाद देखो जो आपके सेकंड नंबर का इसमें बी का जो क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मतलब ये आपको 5 क्वेश्चन दी हुई है, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मतलब आपको टेंस से बना के इनके वाक्य लिखने हैं। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो सी वाला जो है, इसमें देखो कि इनको जो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको इंग्लिश में और इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पेपर का पैटर्न वही रहेगा, आपको पेपर के अकॉर्डिंग बस 50% करना है। जहाँ पे आपका 50% कंप्लीट हो जाए वहाँ पे आपको पेपर को छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। 50% तक ही आपके जो सबसे अच्छे जो क्वेश्चन किए हुए होंगे वो उनका ही आपको नंबर मिलेंगे और टोटल आपके 100 नंबर में से ही आपको नंबर मिलेंगे। आगे देखो आपका जो क्वेश्चन है डी नंबर का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश, मतलब ये आपको 5 मीनिंग हिंदी में दिए हुए हैं और इनको आपको इंग्लिश में मीनिंग इनके लिखने हैं, वर्ड्स दिए हुए, स्पेलिंग आपको लिखनी है। उसके बाद देखो ये आपको वापस से ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू हिंदी, मतलब ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनको हिंदी में लिखना है। उसके बाद देखो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है,
तो इनके कुछ 5 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और इनको आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे आपको दे रखा है गुड। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सुपरलेटिव फॉर्म में इसको लिखना है, मतलब आगे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल, मतलब यहाँ पे जो आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें आपको मॉडल भरने हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब यहाँ पे आपको टेंस की फॉर्म लिखनी है कि मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मतलब अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हो, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद देखो पंचुकेट द फॉलोइंग पैसेज, इसमें देखो आपको ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब ये आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये आपकी जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखो रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर, मतलब आपको ये स्टेंजा दिया हुआ है, मतलब आपकी जो पोएम वाली बुक है उसका एक स्टेंजा दिया हुआ है और नीचे दिए हुए जो आंसर है इन क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर देने हैं। देखो यहाँ पे जैसे हु इज मी, वेर इज सी, ये क्वेश्चन है। वाई डज द मदर विजिट द हॉस्पिटल, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन मदर एंड अनबॉर्न डॉटर, तो ये सारी के सारी जो क्वेश्चन है इसमें, तो इनके आपको आंसर देने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट 4 दे रखा है, लेकिन वही बात कोई सी भी यूनिट से कोई भी कितने भी क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो आपके टोटल 40 नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर का और कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब आपको 50 नंबर का करना है। तो यहाँ पे देखो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग व्यूज अबाउट सेफ्टी ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आपको जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद देखो राइट एन एप्लीकेशन टू वीसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, मतलब ये पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, इसके बारे में इसकी जो पोस्ट है उसके बारे में आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी का वीसी है उसको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद देखो अगला जो राइट ए पैराग्राफ ऑफ द 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब आपको ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं और 3 में से किसी एक टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, वो भी कम से कम 150 वर्ड्स के अंदर। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है और इसी टाइप से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हो। और आपके जो पेपर होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पेपर के पहले वाले दिन डालने वाला हूं, और आपके जो भी पेपर होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, फाइनल के, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, तो सारे पेपर हैं उनके मैं मॉडल पेपर और पेपर के पहले दिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।